हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, जब भी हम इस मिक्सी का यूज़ करते हैं तो अंदर से ये, जब हम चटनी वगैरह या फिर मसाले वगैरह पीसते हैं तो अंदर से ये बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, बहुत गंदी हो जाती है। तो मेरी तो काफ़ी क्लीन है, लेकिन जब गंदी हो जाए तो इसके लिए आपको ले लेना है स्पून। और स्पून एक कोई सा भी आपको ले लेना है कपड़ा। तो कपड़ा जो है स्पून के ऊपर इस तरह से चढ़ाकर आपको ले लेना है इस तरह से रबड़। तो रबड़ को इस तरह से कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। इसके बाद स्पून की मदद से आप आराम से इस मिक्सी को क्लीन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा सा टिप है। जब मिक्सी है बार बार गंदी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है, और इस छोटे से इस तरह से स्पून और कपड़े की मदद से आप अपनी मिक्सी को क्लीन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ बार बार इस मिक्सी को इस तरह से ही क्लीन करती हूँ, तो मेरी मिक्सी जो है बिल्कुल क्लीन है। तो चटनी वगैरह पीसते हैं या फिर मसाले वगैरह जब पीसते हैं तो इसके अंदर इस तरह से कचरा चले जाता है, तो क्या होता है, वो काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इस तरह से आप क्लीन करते रहेंगे तो आपकी मिक्सी बिल्कुल क्लीन रहेगी। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है, विंटर में क्या होता है, बच्चों के या बड़ों के इस तरह से एड़ियाँ फटने लग जाती है, तो आपको ले लेनी है वैसलीन। तो एड़ियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो बड़ों के तो काफ़ी ये प्रॉब्लम रहती है विंटर में, तो एड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा फटती है। मार्केट से भी वो क्रीम वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उस क्रीम का असर नहीं होता है। तो आपको रोज़ रात को सोने से पहले इस तरह से लगा लेनी है एड़ियों में वैसलीन। तो वैसलीन आपको इस तरह से रात को सोने से पहले रोज़ लगानी है। उसके बाद एड़ी में इस तरह से वैसलीन का थोड़ी सी इस तरह से मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आपको इस तरह से पहन लेनी है सॉक्स। तो सॉक्स पहन लेने के बाद आपके विंटर में कभी भी एड़ियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब भी किसी की एड़ियाँ जो है फट जाती है तो सही नहीं हो पाती है, तो ये छोटा सा बहुत ही टिप है। नेक्स्ट टिप है, जो इस तरह जब हम टिश्यू पेपर होते हैं टेबल पर रखते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हम प्लेन ही टेबल पर रख देते हैं, लेकिन आज टेबल पर मैं टिश्यू पेपर अलग रखने का बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। आपको ले लेना है एक गिलास, और टिश्यू पेपर को इस तरह से गिलास में फोल्ड करके इस तरह से लगाने हैं। तो 10 से 15 जितने भी टिश्यू पेपर हों इस तरह से आप फोल्ड करते रहें। 10 से 15 टिश्यू पेपर ही हमें एक गिलास के अंदर इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं इस गिलास के अंदर 10 टिश्यू पेपर लगा के आपको बता रही हूँ। करना क्या है, इस तरह से पूरी गोलाई में आपको टिश्यू पेपर इस तरह से लगाने हैं। और इससे क्या होगा, जो टिश्यू पेपर आप अपने मेज़ पे रखेंगे, जब भी गेस्ट आएंगे तो मेज़ पे रखेंगे तो बिल्कुल टिश्यू पेपर ऐसे एकदम से नया लुक लगेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने कितने सारे इसमें टिश्यू पेपर गिलास में इस तरह से इसके कोने को लगाकर और इसको दबा दिया है। अब क्या करना है, हमें गिलास को ऐसे इस तरह से टिश्यू पेपर को लगाकर इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो हमें इस तरह से प्रेस करने के बाद अब गिलास को हमें उल्टा कर लेना है और इसमें से हमें गिलास निकाल देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल नीचे से प्रेस करते हुए हमें इससे गिलास निकाल देना है। तो कितना अच्छा ये लुक आ गया है। तो बिल्कुल लोटस की तरह आपका ये टिश्यू पेपर बन गया है। तो जब भी आपके घर में गेस्ट आए तो उन्हें अगर डिनर या लंच के लिए आप बुलाते हैं तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर रखेंगे तो वो भी देख कर पूछेंगे कि आपने इसको टिश्यू पेपर को किस तरह से बनाया है। तो इसको गिलास की मदद से आप इतना अच्छा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से टिश्यू पेपर अगर निकालेंगे तो ये लोटस जो है, फ्लावर जो है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो जब भी आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो इस तरह से टिश्यू पेपर है आप एकदम से बनाकर उनके आगे मेज पर रख सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे उठाने पर भी बिल्कुल भी नहीं ये खुल पा रहा है। तो अगर टिश्यू पेपर इसमें से चाहिए होगा तो इसमें से एक निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल भी ये ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट जो टिप है कि बिना हाथ में आप
नाइफ़ लिए किस तरह से ढेरों लहसुन जो है सिर्फ 5 मिनट में छील सकते हैं। तो आपको ले लेना है तवा, तवे के ऊपर आपको इस तरह से रख लेनी है लहसुन। तो लहसुन को हमें रोस्ट कर लेना है और हल्का सा ही रोस्ट करना है, क्योंकि जो इसके छिलके जो होते हैं वो एकदम से कड़क हो जाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी लहसुन ले ली है और ये देखिए इसके छिलके एकदम से बिल्कुल कड़क हो गए हैं। तो कड़क होने के बाद इसके बाद हमें ले लेनी है प्लास्टिक की इस तरह से कोई मोटी टाइप की थैली। तो थैली थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड, जो ज़्यादा लहसुन जब हम छीलने बैठते हैं तो हमारे नाखून हैं जो दर्द करने लग जाते हैं, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमें आधा घंटा या 1 घंटा लग जाता है धीरे धीरे लहसुन छीलने में। तो करना कि आपको इस तरह से लहसुन को बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद इसके छिलके हैं काफ़ी कड़क हो गए हैं। तो अब आपको ले लेनी है पुराना कोई चार्जर। तो कोई ख़राब चार्जर हो उसकी मदद से भी आप आसानी से इस तरह से काफ़ी लहसुन जो है छील पाएंगे। तो थैली के अंदर ही अगर आप इस तरह से चार्जर को करेंगे तो काफ़ी लहसुन है अंदर से इस तरह से छील जाएगी। और अगर चार्जर अगर नहीं है तो आपको ले लेनी है इस तरह से चाय छलनी। तो छलनी जो है इस तरह से करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो लहसुन के जो छिलके हैं कड़क हो गए थे वो धीरे धीरे से उतरते रहेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट में ही आपको ये प्रोसेस करना है। 5 मिनट के बाद इसके अंदर जितने भी लहसुन हैं वो सारे इस तरह से इसके जो छिलकों से बाहर अलग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मुझे सिर्फ 2 मिनट हुए हैं तो कितनी सारी लहसुन है जो छिलकों से बाहर आ गई है, क्योंकि छिलके काफ़ी कड़क हो गए थे। हमने तवे पर इसको गरम कर लिया था। तो ये लहसुन छीलने का काफ़ी अच्छा और एकदम से सरल तरीका है और कम समय में आप ढेरों लहसुन इस तरह से छील पाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट में ही आपने इस तरह से करना है। और 5 मिनट के बाद इसके सारे छिलके जो हैं लहसुन से अलग हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्लेट में आपको मैं निकाल के बता रही हूँ। तो छिलके जो है सारे लहसुन से अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बाउल में इन छिलकों को अलग करके और सारी लहसुन को हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो बिना नाइफ़ के ही हमें इस तरह से लहसुन जो है छील सकते हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी नाइफ़ का यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी जो लहसुन है सिर्फ 5 मिनट में ही मैंने इस तरह से छलनी की मदद से ही छील दी है। तो हाथ भी बिल्कुल भी दर्द नहीं होंगे और हमारा जो समय जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि घर में और किचन में हमारे काम इतने ज़्यादा रहते हैं कि अगर हम इस टिप थोड़े छोटे 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 टिप्स इस तरह से अपनाते रहेंगे तो जो हमारा काम है वो भी हमारा इस तरह से बहुत जल्दी और बहुत कम समय में होता रहेगा। तो मैंने सारे जो छिलके हैं अलग कर लिए हैं और इसमें से लहसुन निकाल कर एक बाउल में डाल दिया है। तो फ्रेंड, जब भी आप इस तरह से लहसुन को छीलने बैठें तो ढेरों लहसुन है आप इस तरह से छलनी की मदद से छील सकते हैं। और सारे ये देखिए इस तरह से जो छिलके हैं सारे अलग हो गए हैं, क्योंकि हमने इसको तवे पर गरम किया था। फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप्स पसंद आया और कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।